अरे इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ भारत माता की जय। मैं कहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मैं हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए जनाब अबू आसिम आज़मी साहब महाराष्ट्र की असेंबली में मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें वंदे मातरम कहना ही होगा, लेकिन उन्होंने बबांगे दोहल बयान दिया था कि मैं हरगिज़ वंदे मातरम नहीं कहूँगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और दीगर नारे लगाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करूँगा मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन मैं वंदे मातरम हरगिज़ नहीं कहूँगा। तो इतने में एक लीडर महाराष्ट्र का खड़ा होकर कहता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना ही होगा। तो फिर बबांगे दोहल ऐलान करते हुए अबू आसिम आज़मी ने जो बयान दिया वह आप हज़रात की खिदमत में उन्हीं की ज़ुबानी रखेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें धमकियाँ दी गई महाराष्ट्र के कुछ अंधभक्तों के द्वारा कि हम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हें ज़बरदस्ती वंदे मातरम कहने पर मजबूर करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, महाराष्ट्र की पुलिस उनके घर के बाहर उनकी हिफाजत कर रही है। इस तरह से ट्विटर पर ख़ुद अबू आसिम आज़मी साहब ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दुआ करते हैं अल्लाह ताला अबू आसिम आज़मी साहब की हिफाजत फरमाए। जो उन्होंने बयान दिया है महाराष्ट्र की असेंबली में वो उन्हीं की ज़ुबानी समात फरमाए। उम्मीद है आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आया होगा। अबू आसिम आज़मी के लिए कमेंट बॉक्स में कोई दुआए जुमला ज़रूर लिखें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मुझे कोर्ट कहेगा, अगर मुझे कोर्ट कहेगा, मुझे संविधान कहेगा तो मैं सब कुछ कहने को तैयार हूँ। सम्मानीय सदस्य नामदेव ससाने कि तुम्हें कोई जबरदस्ती भारत माता की, तुम्हें जबरदस्ती कोई इस तरह से सम्मानीय कोई चीज सदस्य नहीं नामदेव बोला सकता। ससाने अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ भारत माता की जय। मैं कहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मैं